राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, वर्ष भर के प्रतीक्षित उस दिन का आगमन हो चुका है जब दीपों की ज्योति अंधकार को दूर करती है और माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा यमराज की कृपा एक साथ बरसती है। आज है धनतेरस। दीप जल रहे हैं, बाजार सजे हैं, हर घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी हो रही है। परंतु क्या आप जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है और क्या वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए? आओ इस रहस्य को समझते हैं एक पौराणिक संवाद के माध्यम से। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे धन्वंतरी देव, आज का दिन तो मेरे लिए भी प्रिय है और आपका भी, क्योंकि इस दिन आप समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, अमृत कलश लिए हुए। धन्वंतरी देव कहते हैं, देवी आप सत्य कहती हैं। इस दिन स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों का आरंभ होता है। जो जन आज के दिन श्रद्धा से पूजन करे वह न केवल धन्य होते हैं बल्कि आयु, आरोग्य और समृद्धि भी प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, किन वस्तुओं का क्रय आज सबसे शुभ होता है? धन्वंतरी देव कहते हैं, देवी सुनो, जो जन आज के दिन सोना, चांदी, बर्तन या धातु का कोई भी शुभ चिन्ह खरीदते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास अस्थायी होता है। परंतु यह क्रय लोभवश नहीं, श्रद्धावान से होना चाहिए। गृहस्थ श्रद्धालु कहते हैं, गुरुदेव धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं लेने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं? ऋषि कहते हैं, वत्स सुनो, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। अतः यदि कोई इस दिन तांबे, चांदी या पीतल का बर्तन खरीदता है तो उसे आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, दीपक, झाड़, फानूस और झाड़ू से ये सब लक्ष्मी प्रवेश के प्रतीक है। झाड़ू यह तो साधारण वस्तु है गुरुदेव। ऋषि कहते हैं, वत्स साधारण नहीं, झाड़ू अलक्ष्मी निवारण का प्रतीक है। जो इस दिन नई झाड़ू लेकर घर के कोने की सफाई करता है वह दरिद्रता को अपने घर से दूर करता है। धनतेरस पर क्या खरीदें? भक्तों ध्यान रखिए, धनतेरस के दिन शुभ मानी जाती है यह वस्तुएं: सोना या चांदी के सिक्के, लक्ष्मी जी का प्रतीक, बर्तन तांबा, पीतल, स्टील और दीपक और झाड़ू अलक्ष्मी निवारण हेतु, झूमर या दीप सज्जा प्रकाश का प्रतीक, बर्तन में पानी भरकर पूर्व दिशा में रखना आरोग्य के लिए शुभ। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव जैसे आपने बताया क्या खरीदना शुभ है, कृपया बताइए कि किन वस्तुओं का क्रय इस दिन वर्जित है? ऋषि कहते हैं, वत्स यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे दरिद्रता और कला का प्रवेश होता है। नंबर पहला है, लोहे की वस्तुएं या स्टील के औजार आज नहीं खरीदने चाहिए। कांच के बर्तन या टूटी चीज़ें अशुभ होती हैं। तेल, कोयला या तेज धार वाले औजार आज ना खरीदें। काले कपड़े या जूते आज के दिन नहीं लेने चाहिए। परंतु गुरुदेव यदि आवश्यकता हो तो, ऋषि कहते हैं, यदि अत्यंत आवश्यक हो तो अगले दिन कर लेना। धनतेरस का दिन संपत्ति का स्वागत करने का है, ना कि रोग और अशांति का निमंत्रण देने का। और इस प्रकार धनतेरस का रहस्य उद्घटित हुआ। किसी को अमृत मिला तो किसी को शुभ संकेत। परंतु यह दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि कथा का भी है। वह कथा जिसमें यमराज स्वयं आए थे एक गृहस्थ की रक्षा करने। धनतेरस की रात्रि का समय था। पूरा नगर दीपों की रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर में पूजा की गंध, हर मन में आशा का दीप जल रहा था। किंतु एक घर में भय और चिंता का साया था। वह थी राजा हिम की पुत्री, एक पवित्रता स्त्री जो जानती थी कि इस रात्रि उसका पति मृत्यु के द्वार तक पहुंचेगा। आज की यह कथा केवल धन की नहीं बल्कि भक्ति, बुद्धि और विश्वास की है। जहां दीपक ने मृत्यु को भी रोक दिया
यमुना देवी कहती है मृदुल स्वर में, भ्राता यमराज, आज धनतेरस का पवित्र दिन है, जहाँ धरतीवासी दीपदान करते हैं आपकी कृपा पाने के लिए। परंतु क्या आप आज भी किसी जीव का प्राण हरने जा रहे हैं? यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे यमुने, मैं कर्म का दास हूँ। मुझे जिसे समय के अनुसार ले जाना होता है उसे रोकना मेरे अधिकार में नहीं। आज राजा हिम के पुत्र के जीवन का अंतिम क्षण निकट है। यमुना देवी कहती हैं, परंतु वह युवक नवविवाहित है, उसकी पत्नी तो परम पतिव्रता कही जाती है। क्या वह अपनी श्रद्धा से आपके दूतों को नहीं रोक सकेगी? यमराज कहते हैं, भक्ति का बल बड़ा है पर नियति की रेखा भी अटल है। फिर भी मैं देखना चाहूँगा, क्या सच में कोई दीप, कोई स्त्री का प्रेम मृत्यु को रोक सकता है? पत्नी स्वयं से कहती है, प्रभु ने कहा था आज मेरे पति की आयु समाप्त होगी, पर क्या मैं यूं ही मृत्यु को आने दूं? नहीं, मैं आज दीपक जलाऊंगी, ऐसे दीपक जो यमराज के मार्ग को भी रोशन कर देगी। पत्नी कहती है, हे दीप, तुम केवल प्रकाश नहीं, मेरी श्रद्धा हो। मेरे प्रिय का जीवन तुम्हारी लव से जुड़ा है। हे यमराज, यदि आपके पास न्याय है तो यह दीपक मेरा उत्तर होगा। फिर कहती है, प्रियतम, आज के दिन तुमने कोई कार्य ना करना, सिर्फ पूजा, ध्यान और विश्राम करना। मैं तुम्हारे लिए संकल्प पूर्वक रात्रि जागरण करूंगी। पहला यमदूत जाता है, कहता है, भाई, क्या यही वह घर है जहाँ राजा हिम का पुत्र रहता है? दूसरा यमदूत कहता है, हाँ यही है, पर देखो कितना प्रकाश है, दीपक ऐसे जल रहे हैं मानो सूर्य उतर आए हों। पहला यमदूत कहता है, हमारे लिए तो यह असहज है, इतनी ज्योति में मृत्यु कैसे आए, आओ हम भीतर जाएं। दूसरा यमदूत कहता है, अरे यह क्या, हम इस दीप ज्योति को पार नहीं कर पा रहे। यह स्त्री की श्रद्धा, यह प्रकाश हमारे मार्ग को रोक रहा है। यमराज कहते हैं, हे दूतों, क्यों ठिठके खड़े हो? क्या किसी स्त्री का दीप तुम्हें रोक रहा है? पहला यमदूत कहता है, प्रभु ऐसा ही है, हमारे सामने यह घर स्वर्ण प्रकाश से घिरा है, हम दीपों में किसी का विश्वास जल रहा है। यमराज गंभीर होकर कहते हैं, तो चलो मैं स्वयं देखता हूँ। यमराज धीरे धीरे उस गृह में प्रवेश करते हैं, किंतु वहाँ भी एक तेज उजाला, माँ लक्ष्मी की आभा। पत्नी दीप के सामने कहती है, हे मृत्यु के स्वामी, मैं जानती हूँ कि मृत्यु से कोई नहीं बचता, पर आज की यह रात्रि आपकी ही कृपा से धनतेरस कही जाती है। कृपया इस दीपदान को देखिए, यह मेरे प्रेम का प्रतीक है। यमराज मृदुल स्वर में कहते हैं, स्त्री, तेरे तप और श्रद्धा को प्रणाम। आज मैं तेरा पति नहीं ले जाऊंगा, तेरे घर का यह दीप यमदीप कहलाएगा। यमुना देवी कहती हैं, भ्राता, आपने आज किसी का जीवन दान दे दिया, क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं? यमराज मुस्कुराकर कहते, नहीं बहन, यह धर्म की पराकाष्ठा है। जिस दिन श्रद्धा और दीप का संगम होता है वह दिन धनतेरस कहलाता है, और आज जो इस रात्रि दीप दान करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त होता है। यमुना देवी कहती है, तो क्या यही कारण है कि लोग आज दीपक जलाकर अपने नाम से यमदीप कहते हैं? यमराज कहते हैं, हाँ हे यमुने, यह दीप मात्र तेल और बाती नहीं, यह प्रेम, विश्वास और जीवन का प्रतीक है। जो इसे जलाता है उसका मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। धनतेरस एक ऐसा पर्व जो हजारों वर्षों से हमें बताता आ रहा है कि जहाँ दीप है वहाँ जीवन है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ समृद्धि है। समय बदल गया है, युग बदल गया है, पर धनतेरस का भाव आज भी उतना ही पवित्र है। आज भी जब दीप जलता है तो केवल मिट्टी नहीं जलती, बल्कि मन का अंधकार भी दूर होता है। एक पुत्र कहता है, पिताजी, आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अब दीपक जलाने का क्या महत्व है? क्यों ना हम मोबाइल की रोशनी से ही पूजा कर लें? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, यह स्क्रीन की रोशनी नहीं, दीप की ज्योति है जो हृदय को उजागर करती है। मोबाइल की रोशनी आंखों को चमक देती है, पर मिट्टी के दीप की लौ आत्मा को उजाला देती है। पुत्र कहते हैं,
परंतु पिताजी, अब लोग धनतेरस पर केवल खरीदारी करते हैं, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। क्या यही असली अर्थ है? पिता कहते हैं, नहीं बेटा, धनतेरस का वास्तविक अर्थ है धन का मतलब है स्वास्थ्य, ते का मतलब है तेज, रस का मतलब है आनंद, अर्थात वह दिन जब शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ, तेजस्वी और आनंदमय हो। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली धन वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष, सेवा और श्रद्धा में है। एक भक्त कहता है, पंडित जी, क्या आप भी भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी आज के दिन धरती पर आते हैं? पुजारी कहते हैं, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं, पर अब वे रूप बदल चुके हैं। कभी किसी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी दयालु व्यापारी के रूप में, कभी किसी गरीब की मदद करने वाले के रूप में। धनतेरस का असली दर्शन यही है, जहाँ दान है वहाँ धन है, जहाँ सेवा है वहीं संपत्ति का वास है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे धन्वंतरी देव, देखिए, अब मनुष्य केवल वस्तुएं नहीं, अनुभव भी खरीदना चाहता है। क्या यही आधुनिक धनतेरस है? धन्वंतरी देव कहते हैं, देवी, यही तो समय का चक्र है। मनुष्य ने जब स्वस्थ, आनंद और संतोष को धन मान लिया, तभी धनतेरस का सच्चा अर्थ समझा। जो मनुष्य अपने कर्मों से दूसरे का जीवन उज्जवल करता है, वही युग का सबसे धनी व्यक्ति है। तो भक्तों, धनतेरस हमें सिखाती है कि दीप केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाना चाहिए। असली अमृत वही है जो मनुष्य के भीतर से निकले। आज जब आप दीप जलाएं तो केवल अपने घर के लिए नहीं, किसी अनजान के मार्ग को भी रोशन कर दे। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे मानव, मैं मृत्यु का देवता हूँ, पर भय का नहीं। जो धनतेरस की रात्रि में दीप जलाता है, वह मुझसे नहीं डरता, क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश उसे अमर बना देता है। जो दीप जलाए श्रद्धा से, भय मिटे, जीवन खिले, वही सच्ची धनतेरस माने। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह धनतेरस की पवित्र कथा पसंद आई हो, तो इस दिवाली अपने घर में ही नहीं, अपने हृदय में भी दीप जलाइए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी, ताकि बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली दिव्य कथाएं सीधे आपके मन तक पहुँचे। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।